सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये टर्म एस.टी. कॉलरिज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1817 के अंदर अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फिक्शनल वर्क रीड कर रहे हों तो उसके अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं या बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रियलिटी के अंदर ना जिनका होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, जो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव ये कहता है कि आप उनको ना टेम्परेरी तौर पर जब आप उस वर्क को रीड कर रहे हो या उस ड्रामा को देख रहे हो तो आप उन एलिमेंट्स को ना रियल मान कर चलो, मतलब आप ऐसा समझो कि ऐसा वाकई हो रहा है, तभी आप उस वर्क को इंजॉय कर पाओगे। तो फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट आप उस नरेशन को, उसके अंदर होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं, अगर वो कोई मैजिक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो आप उसको टेम्परेरी तौर पर रियल मान लो, वैसे ही मान लो जैसे आपको उस नरेशन में बताया जा रहा है। जैसे स्क्रीन पे आप देखें, एक एग्जांपल है, ये स्टेज लाइव थिएटर की एग्जांपल है। इसके अंदर आपको जो ब्लैक ड्रेस के अंदर दो इंडिविजुअल्स नज़र आ रहे हैं, इनका जो ब्लैक ड्रेस है ना वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ना इनविजिबल है स्टेज के ऊपर, ठीक है, इनकी ड्रेसिंग ये शो कर रही है। तो इनको स्क्रीन पर कोई भी बोर्ड वगैरह या कोई सीनरी वगैरह या कोई स्टैचू वगैरह मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो ऑडियंस बैठी हुई है उनको ये लोग नज़र तो आ रहे हैं, वो बिल्कुल इनविजिबल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी ड्रेसिंग ये इंडिकेट कर रही है या ये मैसेज देना चाह रही है कि आप इनको बिल्कुल इनविजिबल समझें, ठीक है, आप ऐसा समझें कि स्टेज पे ये लोग हैं ही नहीं। तो अब क्या है, ऑडियंस से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस बात पे यकीन करे, ठीक है। तो यही है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव कि आपको वहाँ पर जो कुछ दिखाया जा रहा है आप उसको टेम्परेरी तौर पर रियल मान कर चलें, ठीक है। अब एग्जांपल है जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, आपको किसी प्ले के अंदर विचेस दिखाई जाती हैं, जाइंट्स दिखाए जाते हैं, घोस्ट दिखाए जाते हैं, तो आप उनको टेम्परेरी तौर पर रियल माने, ठीक है। अगर आपको किसी लिटरेरी वर्क के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक माउंटेन बातें कर रहा है, तो आप जब तक उस नरेशन को रीड कर रहे हैं आप उसे रियल मान लें, ठीक है, तभी आप उस पीस ऑफ आर्ट को कम्प्लीटली इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल है, जैसे वेटिंग फॉर गोडो के अंदर दो फ्रेंड्स थे जो बेंच पर बैठ के किसी गोडो नामी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है। अब उनका वो वेट इतना लंबा होता है कि उनके पास जो एक दरख्त था जो पहले बिल्कुल बंजर था उसके ऊपर लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये भी क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है करेक्टर्स डिस्गाइजेज एज विचेस एंड घोस्ट, ठीक है। जैसे हैमलेट के अंदर अगर आपको घोस्ट दिखाया जाता है, अब उस कॉस्ट्यूम के अंदर तो एक रियल ह्यूमन बीइंग ही है ना, एक रियल पर्सन है, लेकिन आप जब तक वो नरेशन रीड कर रहे हैं या वो प्ले देख रहे हैं आप उसे उस टाइम तक घोस्ट ही समझेंगे, ठीक है। यही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।